और वही किसी मुस्लिम का हिंदू बस्ती पे यदि मस्जिद हो, आप देखेंगे अपने करीब में नमाज नहीं पढ़ेगा मगर वहाँ जरूर जाएगा नमाज। कारण कि उसको अपने खुदा से लगाव है, अपने भगवान से लगाव है। तुम जगह जगह अपने भगवान को छोड़ते चले गए और चिल्लाते हो हमारे भगवान मिल गए, हमारे भगवान मिल गए। अबे तुम मिलाए कहाँ पे भगवान? 15 साल पहले दुर्गा कुंड में हमारे दादा पिताजी मछली पकड़ते थे, आधा पंडा को देते थे, आधा हम लोग लेते थे, हमारा परिवार बहुत मजे का चलता था। मगर अब इस कदर धर्म हावी हुआ कि कुंड में देवी का वास है, जीव हत्या पाप है। तो कहा बहुत अच्छा, हमके चलो और अच्छा। नहीं, जब कभी हिंदू विरोधी सरकार था तब हिंदू खतरे में नहीं था। जब हिंदुओं का सरकार चल रहा है तब हिंदू खतरे में हो गया है। अब हिंदू खतरे में, पहले हिंदू खतरे में नहीं था, अब हिंदू खतरे में। नमस्कार दोस्तों, वकार के नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो अभी देखिए मैं निशानगंज घाट पे मौजूद हूँ। तो दरअसल बात यह है कि हम लोग कंटेंट में निकले थे और ऐसे ही चलते चलते हम लोग आ गए निशानगंज घाट पे। हम लोग का ऐसा कोई प्लान नहीं था, बट यहाँ पे एक व्यक्ति से हमारी मुलाकात हुई जो मतलब यहाँ पे रहते लोकल ही हैं, उनको बहुत ही नॉलेज है। तो इसी बात में उनसे जब बात निकली तो उन्होंने मतलब जो बनारस में नया मंदिर मिला है शिव जी का, उसके बारे में बात की थी। तो दरअसल ये भैया जो है वो मदनपुरा क्षेत्र में ही काम करते हैं, लगभग 30 सालों से वहाँ पे काम करते हैं और उस मुस्लिम फैमिली के यहाँ भी काम कर चुके हैं जहाँ पे वो मंदिर मिला है। तो वो सारी डिटेल हमको बताएंगे, अंदर की जानकारी देंगे जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी और कुछ ऐसी जानकारी है जो कि आम लोगों को पता ही नहीं है। तो चलो इस वीडियो में हम सारी जानकारी देंगे। वीडियो में नए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं वीडियो के लास्ट। ठीक है, देखिए अभी जो मंदिर मदनपुरा में निकला है उसके बारे में तो बहुत अलग अलग चर्चाएं हो रही हैं, अलग अलग बातें रखी जा रही हैं। तो देखिए एक बनारसी क्या सोचता है, और भैया बनारसी हैं, वहीं मदनपुरा में 30 साल काम किए हैं। तो भैया थोड़ा बताइए उसके बारे में। गुरु, हम मदनपुरा में 30 साल से काम कर रहे हैं और उस फैमिली से हम पूछे तो वो लोग लगभग 120 साल पहले उस ज़मीन को खरीदे हैं। 120 साल पहले बंगाली से, ताजा परिवार, बहुत बड़ा परिवार है। बंगाली से 120 साल पहले वो जमीन खरीदे और चाहते तो उस मंदिर को ध्वस्त कर सकते थे, मगर उस मंदिर को छुए नहीं। हमने तो कई बार देखा कि लकड़ी पल्ला सड़ गया, पल्ला भी वो सब खुदे बदलवाए। जो अपना पेंट वेंट करते हैं तो मंदिर को भी खुदे पेंट करवा देते हैं। क्या समझे? तो अब कुत्ता उत्ता घूमेगा और ताला बंद, ये बात सही, ताला बंद है। मगर समस्या ये है कि भाई मंदिर तो पहले से था वहाँ, मंदिर आज भी है, मंदिर को छोड़ा कौन? मंदिर को छोड़ा कौन? तो मिल कैसे गया मंदिर? नया उत्पत्ति तो हुआ नहीं। मंदिर पहले भी उसी तरह, आज भी उसी तरह। भैया हिंदू समाज वहाँ जाना बंद कर दिया, तो गलती किसकी? मुस्लिम का? मुस्लिम का गलती नहीं ना है। अब देखिए कहा जा रहा है वो सिद्धेश्वर महादेव जी हैं। अब गोल चबूतरा है, एक जगह गोला सा चबूतरा है, चबूतरे के ऊपर एक गोला सा चबूतरा बना है, बीच में कूप है और उसको गोल चबूतरा कहते हैं। अब कह रहे वो सिद्धेश्वर कूप है, वो सिद्धेश्वर महादेव है। जबकि किसी ने प्राइवेट मंदिर यदि बनवाया तो काशी खंड में वर्णित मंदिर कैसे हो सकता है? काशी खंड में वर्णित 515 मंदिर हैं, 515 मंदिर, जिसमें से सिद्धेश्वर महादेव अभय सिनेमा के बगल में बनखंडी महादेव के नुक्कड़ पे बगल में सिद्धेश्वर महादेव है और सिद्धेश्वर कूप भी है। तो 516वां सिद्धेश्वर महादेव कैसे पैदा हो गए? तो समस्या तो ये ना है, या तो हम 515 काशी खंड में वर्णित 515 देवी देवताओं को माने या फिर एक तो नया सिद्धेश्वर महादेव को माने। आखिर तो हम माने तो हाँ, यदि है आपका मंदिर तो आप जाओ पूजा पाठ करो, कौन मना करता है? वो फैमिली तो मंदिर आपका रखा ही है उसी, मगर आप जाओ आप पूजा पाठ तो करो। मगर अब इतना दिन तक सोए रहे, कटोगे तो बटोगे, अब मंदिर मिल गया, हम वहाँ जल चढ़ाएंगे, हम ही करेंगे, वो करेंगे। वो फैमिली भी कहती है आइए भैया साधारण से अपना पूजा पाठ करिए, जाइए। बस्ती तो मुसलमानों का, आपका तो कोई वहाँ रहता भी नहीं है। अब वहाँ हर हर महादेव चपक के नारा लगाओ, जैसे कुछ अजूबा मिल गया है। वो अजूबा तो है नहीं, 30 साल से उसको हम ही देख रहे हैं। और हम तो ऐसे ऐसे मंदिरों का मदनपुरा में दर्शन किए। कहते हैं कि एक काली माता का मंदिर है, ताजा परिवार। हम ललायत थे बहुत दिन से कि यार उस मंदिर का दर्शन हमको कब होगा, कारण कि घुस के अंदर काम करते थे। तो वो तो ताज बाबा फैमिली है, जहाँ मंदिर नुक्कड़ पे है वो ताज बाबा है, और जो ढलान चढ़ते हैं वो ताजा है। हाँ, ताज बाबा ताजा। तो ताजा वाले भी जो मदन घोषाल से मकान खरीदे, वो भी बंगाली लोग से खरीदे। मदनपुरा मदन घोषाल जी का, मदन घोषाल जी का तो पूरा वो लोग भी खरीदे हैं। और उसमें बता रहे भाई साहब लगभग 30 बाई 30 के एरिया में अंदर बहुत ही सुंदर मंदिर, वो भी समझ लिए बलुई पत्थर का, राजस्थान के बलुई पत्थर का बना हुआ नक्काशी धार,
बहुत ही सुंदर, उस पे सांप का आकार चारों तरफ बना हुआ है, कलश भी लगा है। कलश आज भी सोने की तरह चमकता है भाई साहब, सोने की तरह चमकता है। एक शाहिद भाई करके थे, कहे जी कल जाने तो कौन सी मंदिर है, तो साहिब हम तो नहीं जानते, कहा नागिन वाली मंदिर है। तो हम तो समझ गए कि जो वो शंकर जी का मंदिर, शंकर जी का मंदिर है। हम ये कि हम प्रयास किए मगर अंदर दर्शन हम नहीं कर पाए। अच्छा, वो बंद रहता है, बंद रहता है। अच्छा, प्राइवेट मकान है, मगर मकान मंदिर तोड़ा नहीं है गुरु। अच्छा, वो मुस्लिम परिवार के घर में ही है। हाँ, बहुत बड़ा परिवार मुस्लिम। हाँ। हाँ, पूरा जमीन खरीद लिया, उसमें मंदिर भी है। अच्छा, वो किसी बंगाली से खरीदे बहुत पहले, अब वो मुस्लिम परिवार का, उसके अंदर मंदिर है। अब बहुत सुंदर, उस मंदिर को देख लेंगे तो आधा पागल ही लोग हो जाएंगे जो लोग जिस मंदिर को देखेंगे। हाँ। अब एक 8 तल्ला में मंदिर है, 8 तल्ला में, वो भी बंगाली परिवार का है। हालांकि बंगाली परिवार उसका आता है पूरा खंडहर के रूप में हो गया उसका घर, मगर बहुत ही जबरदस्त उसका दरवाजा देखेंगे, दरवाजे पे संस्कृत में सब लिखा हुआ है, बहुत पुराना बुलंद दरवाजा है। मगर उसमें पूरे मुस्लिम जो कोनो चाय बेच रहे हैं, कोनो साड़ी बेच रहे हैं, कोनो डाई कर रहे हैं, रंगाई कर रहे हैं, पूरा उन्हीं का कब्जा है। रोज पुरोहित आता है, मंदिर का पूजा करता है, मगर जर्नल लोगों के लिए शिवरात्रि के दिन वो खुलता है। अच्छा, खुलता है। हम 2 बार दर्शन किए उसमें, मगर अब ये है कि उसमें हम सिर्फ ये देखते थे कि भाई मान लीजिए एक दिन भी खुला तो कितने हिंदू है जो आते हैं यहाँ पे। बिल्कुल मैं देखा 20-25 लोग। अब वही किसी मुस्लिम का हिंदू बस्ती पे यदि मस्जिद हो, आप देखेंगे अपने करीब में नमाज नहीं पढ़ेगा, मगर वहाँ जरूर जाएगा नमाज। कारण कि उसको अपने खुदा से लगाओ, अपने भगवान से लगाओ है। तुम जगह जगह अपने भगवान को छोड़ते चले गए और चिल्लाते हो हमारे भगवान मिल गए, हमारे भगवान मिल गए। अबे तुम मिलाए कहाँ पे भगवान? बहुत सही बात बोले। जो है उसको पकड़ नहीं रहे हैं, जो नहीं है उसको पकड़ के खोज रहे हैं। हम कह रहे हैं यदि आप इतने जागृत हिंदू हैं, लोगों के अंदर संस्कार क्यों नहीं डालते? लोग दूसरे धर्मों को क्यों कन्वर्ट हो रहे हैं? लोग ईसाई क्यों बन जा रहे हैं? लोग बौद्ध क्यों बन जा रहे हैं? लोग मुस्लिम भी बन जा रहे हैं, काहे बन जा रहे हैं? किसकी कमी है? कारण कि आप लोगों को आज भी आप एक जैसा नहीं मानते। ये अंग्रेज यदि ट्रेन नहीं बनाए होते तो छुआछूत जिंदगी में भारत में खत्म नहीं होता। कारण कि ट्रेनों में उसी में बैठ कर सट के जाना पड़ता। बिल्कुल सही बात बोले। बात गजब है भैया, इंटरेस्टिंग कर रहे हैं। ट्रेन नहीं बनाए होते तो भारत से छुआछूत खत्म नहीं होता। आज का वो दौर तो दूर गया, इस दौर में छुआछूत जारी है। हम लोग का एक मुकदमा फंसा था, हम लोग बकायदा कचहरी में मुकदमा लड़ रहे थे। टाइप बाबू तिवारी ऐसा नहीं हो, उनका हाँ हम सोचे बहुत अच्छे आदमी हैं, हम मछली मारते हो, उनका हम मारते हैं, तो मत मारा था। अच्छा, हमका कहें हम आटा खिलाए, तो हमका आप आटा खिलाए हम आपको मना करते हैं, तो कहें जवान लड़ाओगे, तो हमका मछली बिकना बंद कर दी पूरे बनारस में। भाई पावर आप लोग बंद करा दीजिए, ना कोई खरीदेगा ना हम मारेंगे। कहाँ जरूरत का है? तो फिर हड़का का जवान लड़ाते हो, 10 दिन हमारा काम नहीं किया, 500 दिए तब काम किया। इसको आप कहाँ से निकालें? आप भाई साहब बता दें, उसका पढ़ाई लिखाई से लेना था। हमारा हम लोग का नाव नहीं बना था, ये उत्तर बना था, हमारे चाचा यहाँ पूरा जाल डाले थे। 2 बच्चे थे, एक नाव पे मैं लेटा थे, 2 उस पे वो सब लेटे। सब कह रहे मछुआरे बड़े पापी पढ़ रहे बेचू से। अच्छा, कह रहे मछुआरे बड़े पापी होते। अच्छा, हमको गुरु ठीक नहीं है, ये बच्चों का बुद्धि सही करना पड़ेगा। हमको गुरु हमको पुण्य पाप की परिभाषा समझाओ। यदि समझा देते हो तो अभी तो हम हिंदू हैं, हनुमान चालीसा जानते हैं, दुर्गा चालीसा जानते हैं, बहुत बढ़िया बहुत सा श्लोक जानते हैं, खाली हिंदू हैं, पूजा करते हैं, मछली मारते हैं। जब मछली मारने जाते हैं तो माँ गंगा को जल भी चढ़ाते हैं, माला भी चढ़ाते हैं कि माता जी पेट का सवाल है, ध्यान दीजिएगा। ये तो अपने धर्म के प्रति हम करते हैं, मगर तुम सिर्फ हमको पुण्य पाप की परिभाषा समझाओ। का मतलब हम तो चलो श्रवण कुमार से बात करते हैं, हम के दशरथ जी को जानते हो? तो कहें कि हाँ रामचंद्र जी के पिताजी। हम के श्रवण कुमार को जानते हो? कहा हाँ। तो हम के दशरथ जी उसको क्यों मारे? कहा हाथी समझ के। हम का हाथी का बिगाड़ा था उनका? दशरथ जी का हाथी क्या बिगाड़ा था? क्या शिकार करने के लिए? हम कहे अबे हम अपना परिवार चलने के लिए शिकार करता, हम पापी, तुम शौकिया मारो तो जो धर्मात्मा भगवान के पाप सारे पाप कर रहे हैं, हमको पुण्य पाप की परिभाषा समझा रहे हो? जवाब नहीं। हम क्या आ जाओ 15 साल पहले दुर्गा कुंड में हमारे दादा पिताजी मछली पकड़ते थे, आधा पंडा को देते थे, आधा हम लोग लेते थे, हमारा परिवार बहुत मजे का चलता था। मगर अब इस कदर धर्म हावी हुआ कि कुंड में देवी का वास है, जीव हत्या पाप है। तो कहा बहुत अच्छा, हमके चलो और अच्छा, हमको कभी दर्शन करने गए हो माता जी का? तो कहा कि जो हाँ गए हैं, हमको देखो कि सारे जगह पर संगमरमर लग गया है, बीच में एक जगह घास है, खेंगिल है, वो क्यों है बे बताओ क्यों है? तो कहा ऐसा है नहीं, हम क्या ऐसा है उसमें बकरे का मुंडी फंसाया जाता है,
अब बलि दिया जाता, भले अभी वो वृद्धि प्रथा का विरोध हो रहा हो, मगर बलि दिया जाता था, आज भी कभी कभी दिया जाता है। दिया जाता था। तो हमको एक बात बताओ, बकरे का मुंडी कटा, बकरे का मुंडी कटा, पुजारी पैसा लेके मस्त, भक्त चढ़ा के मस्त, माता जी बलि लेके मस्त, व्हाट इज दिस? क्या है वो? वहाँ नहीं दिया जाता, लेकिन और जगह अभी भी दिया हम जाता क्या है? हमारा टॉपिक एक है, जीव हत्या पाप है, बस समझाओ यार वो क्या है, हमको बताओ तो। पापी हम तो है ही हैं, मगर वो क्या है बताओ। धर्म में आ गया। हाँ बताओ यार, हम कोई और धर्म अपना ले बताओ, और दोनों सिरे उठे चले गए। हम तो गुरु ऐसा मत करो भाई, इससे देश हमारा बहुत बर्बाद होगा और बर्बाद होगा। आप जैसे ही लोग ऊपर जाओगे, हम लोग तो जाएंगे नहीं, सारे जगह आप ही आप हो, और नीचे के लोगों का शोषण करोगे ऊपर जाके, सीधे उठे सब खाते। मगर अब ये है कि भाई जगह जगह समस्या है, हुआ कुछ खत्म नहीं हुआ है, मगर हाँ हमको हर जगह आज भी पहले भी भाई असली हिंदू तो मैं हूँ। जब मुझे कुआं पर चढ़ने नहीं देते थे, पानी पीने नहीं देते थे, छूने पे मारते थे, गांव के किनारे बसाते थे, तो भी हम हिंदू थे। मुगल आए, औरंगजेब ने जजिया कर लगाया, फिर भी मैं टैक्स दिया, तब भी मैं अपने आप को हिंदू बचा कर रखा था। तुम मुगलों के यहाँ बैठ के दरबारी कभी बन गए, मजा लेते थे, रियल हिंदू हम थे। आज भी हम हिंदू है, हमारे दम पे हिंदू बचा है, तुम्हारे दम पे नहीं है। हिंदू हमसे है, हम तुमसे नहीं है। जिया राजा बनारस, असली बात बोले असली बनारसी से पाला पड़ा है लोगों का वीडियो में। सही था। हिंदू धर्म कौन बचाया यार? हम बचाए हैं। तब क्या तुम लोगों ने हमको लाते लाते मारा साले, फिर भी हम हिंदू बने रहे। बने रहे। मुगल आए, जजिया कर लगा दिया, हम टैक्स दिए, मगर हिंदू बने रहे। आबादी जो बची है ना हिंदू, हम ही लोग से। मगर आज 3% हो क्या राज कर रहे हो हर जगह। देखो बाबू साहब अभी गंगा जी का ठेका दे दिए वो। अभी जितनी नदी है योगी सरकार सारे नदियों का ठेका दे दी। अच्छा 7-7 किलोमीटर। अच्छा अब गरीब मछुआरे कल्पना करिए, यहाँ तो लोगों का परिवार चल जा रहा है। कल्पना करिए सही। जो आउट जो देहात से बिलोंग करते हैं, जो दूर जहाँ कोई व्यवसाय नहीं है, वहाँ के जो हमारे बिरादर हैं, उनका मेन माँ गंगा नदी नाले ही हम लोग के भगवान है। उनके दम पे ही हमारा परिवार चलता है। हम लोग का खेत खलियान नहीं होता, मतलब खेत खलियान नहीं होता। हम मछुआरे हैं, अब तो भैया खेत खलियान का भी मछली ही मारेंगे। हम सबसे पहले हम बहुत संपन्न आदमी थे। ये काले लोग हम लोग को गरीब बना दिए ना, तो हम लोग बहुत संपन्न है। अब वो मछुआरे 7 किलोमीटर पे ठेका दे दिए। आज यदि एक टेकरा आदमी मछली पकड़ता है तो लगभग 350 रुपये किलो बिकता है। जरूरी नहीं कि 10 किलो का है, 2 किलो का, 3 किलो का। छोटा है तो कम दाम मिलता है, बड़ा है तो ज़्यादा मिलता है। जरूरी नहीं कि वो एक दिन में 10 किलो भी पकड़ सकता है मछली, और बहुत रियाज मारेगा तो 1 किलो भी पकड़ता है। लग बाई चांस किस्मत होता है, माँ किस्मत होती है। अब समझिए 1 किलो मछली पकड़ता है और ठेकेदार को 30 रुपये किलो बेच कर आएगा, तो उस 30 रुपये में उसका परिवार कैसे चलेगा? सही बात है। डायरेक्ट बेचता है उस मछली को तो उसको 200 रुपये, तो उसका परिवार कैसे चलेगा? सरकार का राजा का काम होता है कि प्रजा को जो कठिनाई आ रहा है उन कठिनाइयों को दूर करना, ना कि उनको कठिनाइयों को बढ़ाना। अब कैसे शासक हो भाई? जब आते हो मेरे गरीबों भाइयों बहनों, वो गरीब आदमी जाए तो जाए कहाँ? पाकिस्तान जाए, बांग्लादेश जाए, कहाँ जाए? वो कोई रास्ता बता दो हमको। अभी अच्छा खासा हम लोग का सरसों का तेल 110 रुपये हो गया था, रिफाइंड 100 रुपये हो गया। हम लोग शायद भगवान का कृपा हुआ, अभी ऐसा ही रहेगा। फिर वापस 160 रुपये पहुँच गया। कौन सा देश में अकाल पड़ा, कहाँ पहुँच गया, कोई पूछने वाला नहीं। बस जो भी बढ़ जाए सब सही है, अच्छे दिन है, यही सब अच्छे दिन। हाँ, जब अच्छे दिन बोल दिया है तो फिर अच्छे दिन हो गए, किसी भी हो जाए। समस्या बहुत विकराल है, मगर अभी सारे समस्याओं को घन चक्कर में घुसाकर कटेंगे तो बटेंगे। मुसलमान इधर है, देश पे काबिज कर। अब हम 80% कहाँ 20%? कल्पना करिए, संभव है? एक साइड 20%, एक साइड 80%। जब लड़ाई होगा तो वो कैसे हमारे ऊपर हावी हो जाए, कैसे कवर कर लेगा? नहीं, जब कभी हिंदू विरोधी सरकार था तब हिंदू खतरे में नहीं था। जब हिंदुओं का सरकार चल रहा है तब हिंदू खतरे में हो गया है। अब हिंदू खतरे में, पहले हिंदू खतरे में नहीं था, अब हिंदू खतरे में, जबकि सरकार भी हिंदूवादी जबरदस्त चल रहा है। अब हिंदू बहुत खतरे में आ गया। तो दोस्तों इस पर आप कमेंट करके बताइए आपकी क्या राय है। वैसे भैया तो बहुत मस्त मौला इंसान है, यही घाट पे मिलेंगे। अभी तो कितने सारे चीज रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए, एक से एक इतना इंटरेस्टिंग बात है ना। सब लोग कहा गया है ना कि बनारस में अगर आप आ जाएंगे तो कुछ ना कुछ जानने को मिलेगा। आज़ादी की लड़ाई में या तो हमारा कौम आज़ादी के बाद इस देश में आया यार। सबसे डरपोक बंगाली होते हैं, खुदीराम बोस जी बम बना के दम दम मारे। आप उस समय का दौर छोड़ दिया, आज के टाइम में 365 दिन होता है। हम लोग
लगभग 365 लोगों से ज्यादा को डूबते हुए बचाते हैं। ये तो हम खुद ही घाट के किनारे कहीं रहते तो पेपर हम में भी नाम नहीं होता। नहीं एक होता। NDRF वाला भूल से भी किसी को बचा लेता है तो उसको 20-25 बार फोटो उसका आता है। इसीलिए बीच में हम देखे भी थे कि क्या मतलब मछुआरे तो अब सब वो भी समस्या ये करते है थे। कि जब आज के दौर में आज जब एकदम सेल्फी आदमी यार किसी से किसी को मतलब नहीं, उस दौर में हम ये भी जानते हैं कि जब कोई डूब रहा है यदि उसको बचाएंगे तो डूबते को बचाने समय खुद आदमी डूब जाता है। ये सही हम बात जानते है। हैं, अच्छी तरह से हम एक जानते बार हुआ भी था। हैं। मगर उसके बाद भी बिन सोचे हम धम से कूदते हैं, तुरंत उसको बचाते हैं। तो यार जब देश डूब रहा था, जब देश डूब रहा था तो हम कहाँ थे? जब अंग्रेज देश को लूट रहे थे, देश हमारा डूब रहा था। आज के टाइम में जब किसी के पास टाइम नहीं, लोग सेल्फिश हो गए हैं, लोगों को किसी से मतलब नहीं है, तो भी हम जान पर खेल के लोगों का भला करते हैं। जब ये देश डूब रहा था हम कहाँ थे? या आज़ादी के बाद हमारा कौम यहाँ आ गया? जबकि साइंस कहता है जीवों का विकास नदी किनारे हुआ। यदि नदी किनारे मानव बना तो सबसे पहले मैं हुआ। साइंस की दृष्टि से भी मैं नदी किनारे था, आज भी मैं नदी किनारे हूँ। अंग्रेज इसी नाव से आए, हवाई जहाज नहीं चलता था, ट्रेन नहीं चलता था, बस नहीं चलता था। अंग्रेज इसी नाव से आए, इसी पानी से आए। मगर हम स्वतंत्रता सेनानी क्यों नहीं बने भाई? कारण कि हमारे पूर्वज बताते हैं कि हम लोगों ने नया कितने अंग्रेजों के बटालियनों को पानी में डुबो के मार दिया, यानी कितनों को डुबा कर मार दिया। कानपुर में सती चौरा घाट है, वहाँ बरगद के पेड़ से 167 निषादों को फांसी दे दिया गया। अच्छा, हाँ कानपुर में सती चौरा घाट, ये अंग्रेजों के समय का। हाँ। और चूँकि पहले सती प्रथा चालू था देश में, तो उनकी पत्नियां उनके साथ जौहर व्रत करते चिता पे जलते हैं। चिता पे जल जाती थी तो या अब तो ये है अग्नि कि में। भाई समस्या यहाँ आके फंसता है कि भाई देश आज़ाद हो गया, जो बेचारे रियल लड़ाई लड़े उनको कई जगह नहीं मिला, जो पता ही नहीं होगा लोगों फर्जी लड़े उनको हर जगह आगे हैं। जिबोध सानी बिहार का लड़का, 1930 में उसने जो लड़ाई लड़ा, 1930 हाँ, तिलका माझी प्रथम स्वतंत्रता सेनानी बिहार। मगर कहीं किसी हिस्ट्री में पढ़ाया नहीं जाता। वर्तमान में भाई देखिए दशरथ माझी जो पहाड़ काट के पूरा अकेले रोड बना। अकेले रोड बना। यदि किसी और काम को होते तो उनको भारत रत्न मिल गया होता। अरे भैया तबला बजाने वालों को दोगे, करने वालों को दोगे, अब एक्टिंग करने वालों को दोगे, मजदूर भारत रत्न नहीं बन सकता। सही बात है, ये एकदम मजदूर का अधिकार नहीं है देश में। तो क्यों अधिकार नहीं? जरूर अधिकार है। तो भारत रत्न आप दशरथ माझी को क्यों नहीं देते? देना चाहिए। हथौड़ी छेरी चलाता था इसलिए नहीं दोगे? वो भी तो तब पता चला जब पिक्चर आ गया तब पता चला। मतलब हथौड़ी छेरी चलाने वाला देश का नागरिक नहीं है, उसका देश में विकास में कोई रोल नहीं है। भैया नाम क्या पड़ेगा आपका? हमारा नाम विक्रमादित्य निषाद है। आप अच्छा। ये तो छोड़ दिए, हाँ। यदि आप काशी के बारे में, किसी भी घाट के बारे में, किसी मंदिर के बारे में, जैसे हमने कहा डंके के चौक पर 515 देवी देवता है स्कंद पुराण काशी खंड में। तो है तो हम एक जेड बताते हैं, अब बाकायदा कायदे से बताते हैं। अब इसमें कोई से हम बताएं, जैसे ये हमारे जैन घाट है, तो जैनियों में 24 तीर्थंकर हुए। ये 23वें तीर्थंकर सुपाश्वर नाथ भगवान जी हैं। प्रथम आदिनाथ थे और 7वें है पारसनाथ, अंतिम वाले हैं महावीर जैन प्रसाद। तो हम जो बताते हैं तो एकदम हिस्ट्री के साथ डंके के चोट। तो ये बात तो तय रही। इनका इतिहास हम बताएंगे तो एकदम प्रथम स्वतंत्रता आज़ादी की लड़ाई। भैया ये बात तय रही, आपसे इसी घाट पर दोबारा मुलाकात होगी और एक वीडियो और बनेगा, एक नहीं कई वीडियो बनेगा। और काशी